वेलकम टू होम्योपैथ जर्नी। आज हम नक्समोस्टा के बारे में जानेंगे। नक्समोस्टा इसको हम जायफल के नाम से जानते हैं और इसका कॉमन नेम है नटमेग। फैमिली मिरिस्टेसी फैमिली है और इसे प्रूव डॉक्टर हेल्बिंग ने किया है। इंट्रोडक्शन। नक्समोस्टा इज़ अ वेरी यूजफुल एंड इफेक्टिव रेमेडी डिराइव्ड फ्रॉम द वेजिटेबल किंगडम। हमें नक्समोस्टा वेजिटेबल किंगडम से डिराइव हुआ है और ये हमें इंट्रोड्यूस किया है डॉक्टर हेल्बिंग ने HMM में। और ऑल्दो इट इज़ अ सूटेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ द क्लासेस। मतलब ये देखो, ये हमें किसी भी मतलब पर्टिकुलर पीपल्स में नहीं दिखते, ये सभी पीपल में हम ये दे सकते हैं, जैसे कि चिल्ड्रंस, ओल्ड पीपल एंड द वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये वुमेंस जब प्रेग्नेंट होती है उसमें ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब इसमें क्लिनिकल स्पीयर ऑफ एक्शन एंड पैथोजेनेसिस आप पढ़ लेना। अभी कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। मेकअप ऑफ द बॉडी। इट इज सुटेड स्पेशली टू द वुमेन एंड चिल्ड्रन विथ अ ड्राई स्किन एंड हु रेयरली perspire, weak, old people and who are delicate, sensitive and dyspeptic, having a hydrogenoid constitution। क्लर्क ने हमें बताया कि ये स्पेशली वुमेंस को और चिल्ड्रन को दिया जाता है जिनमें स्किन ड्राई होती है और रेयरली वो परस्पायर करते हैं। ओल्ड पीपल में देते हैं और वो जो डेलिकेट होते हैं और सेंसिटिव एंड डिस्पेक्टिक होते हैं और हाइड्रोजनेट कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं। अभी टेम्परामेंट उनका क्या है, नर्वस और हाइस्टेरिकल होता है। रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड, वो चिली पेशेंट होते हैं। सोरा साइकोसिस आर इन द बैकग्राउंड एंड रूमेटिक डायथिसिस। गाइडिंग सिम्टम। ड्राउजीनेस एंड स्लीपलेसनेस। द ग्रेट characteristic of the Nux-Mosta is drowsiness and sleepiness, which is accompanied all element. Complaint causes sleepiness is accompanied by the drowsiness. This is the red stand-up key of the drug. अभी हमें पेशेंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा कि जो पेशेंट आएगा हमारे क्लिनिक में वो सब मतलब वो ज़्यादातर स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम लेके आएगा और बोलेगा मुझे बहुत थका थका लग रहा है। अभी सेकंड पॉइंट, chillness is yet another important, aggravated by cold and damp weather and relieved by warm। वो उसमें क्या होगा, पेशेंट में चिलनेस देखने को मिलेगी, उसे ठंड लगेगी और उसे एग्रेवेशन होगा कोल्ड से, डैम्प वेदर से एंड रिलीफ होगा उसको वार्म से। ड्राइनेस, दिस इज टू इक्वल इम्पॉर्टेंट। देर इज़ अ ग्रेट ड्राइनेस ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। जो नक्स-मोस्टा है उसमें क्या होगा कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पेशेंट हमारे क्लिनिक में आएगा वो फर्स्ट बोलेगा कि मुझे स्लीपलेसनेस है, उसके बाद वो बोलेगा कि मुझे चिल है, मतलब मुझे ठंड लग रही है, और वो बोलेगा मतलब मुझे प्यास नहीं लग रही है, और मतलब वो बोलेगा कि मुझे ड्राइनेस हो रहा है। ऐसा वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा पर बोलेगा। और स्किन इज़ वेरी ड्राई, माउथ इज़ सो dry and the saliva seems like a cotton and tongue there to roof of the mouth। second rate stand keynote of this symptom। ठीक है, अभी हम देखेंगे थर्स्टलेसनेस। मैंने क्या बोला था, वो पेशेंट बोलेगा कि मुझे प्यास नहीं लगेगी, उसको वो मतलब उसमें ड्राइनेस तो होगा पर उसे थर्स्ट नहीं लगेगी। थर्स्टलेसनेस मार्क की नोट है इसका। अभी ओवर सेंसिटिव, होल रेमेडी में हमें ओवर सेंसिटिवनेस दिखेगी। द पेशेंट इज वेरी फॉरगेटफुल, अपसेंट माइंडेड एंड द इंडिफरेंट चेंजेबल मूड, हाइस्टेरिकल एंड नर्वस डिस्पोजिशन। इसमें फॉरगेटफुल में हमें दिखने को मिलेगी, वो अपसेंट माइंडेड होगा, हम जब बोलेंगे वो हमारे तरफ ध्यान ही नहीं देगा, वो इंडिफरेंट होगा, चेंजेबल होगा, उसका मूड अभी वो रोता होगा तो अभी वो हंस देगा, ऐसा वो पेशेंट हमको दिखेगा। देयर इज़ अ मार्क टेंडेंसी ऑफ अ फेंट एंड inclination to the become unconsciousness sporous condition as in intoxicated। फ्लैटुलेंस, जो जायफल है वो हमारे घर में मतलब वैसे तो वो पेट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, मतलब पेट खराब हो गया या फिर उसमें गैस हो गई, उस डायरिया हो गया रात को, तब हम इसे देते हैं। वैसे ही फ्लटुलेंस, डिसेंशन ऑफ एब्डोमेन, डायरिया, उसमें हम ये देते हैं। ल्यूकोरिया इंस्टेंट ऑफ मेंसेस की जगह पे ल्यूकोरिया आ गया, उसमें हम कोकुलस भी देते हैं।
कप इज़ लूज आफ्टर ईटिंग एंड ड्राई आफ्टर ड्रिंकिंग। कप ये लूज होता है जब खाते हैं और ड्राई होता है जब वो ड्रिंक करते हैं। ग्रेट सोरनेस ऑफ ऑल द पार्ट अपॉन विच इज हेलीज विथ टेंडेंसी टू बेट स्क्वेयर। हॉर्सनेस, सडन हॉर्सनेस फ्रॉम वॉकिंग अगेंस्ट द वाइन। अभी वाइन चल रही है, उसके अपोजिट साइड में हम चलेंगे तो उस पेशेंट को क्या, हमें तो कुछ नहीं होगा बट उस पेशेंट को हॉर्सनेस होगा, उसकी आवाज़ चली जाएगी। हिस्टेरिकल कफ होगा, होर्स व्हेन द गेटिंग वार्म इन बेड। एन एलिमेंट फ्रॉम द एक्सपोजर टू कोल्ड वेदर, कोल्ड ड्रिंक, ओवर एक्सर्शन, प्रेगनेंसी, फ्राइड, मेंटल एक्सर्शन, सप्रेशन, इरप्शन एंड अल्कोहल। इसमें हमने देखा कि ये चिली पेशेंट है, सब इसको पहले एग्रेशन होगा कोल्ड से, कोल्ड वेदर, कोल्ड ड्रिंक से। ओवर एक्सर्शन किया तो उसको, क्योंकि वो वीक है, ड्राउजीनेस से उसमें देखा था। और इसमें क्या, मेंटल एक्सर्शन से प्रेगनेंसी में हमें एलिमेंट मतलब उसके वजह से वो इफ़ेक्ट करेगा। अभी मेंटल इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेंटल देखते हैं। अपसेंट माइंड एंड कैन नॉट थिंक, इनडिफरेंट, वीकनेस एंड लॉस ऑफ मेमोरी। इसका माइंड वीक होता है, वो मतलब कुछ थिंक नहीं कर सकता, इनडिफरेंट होता है, मतलब वो बैठेगा पर उसको समझ नहीं आएगा कि यार क्या चल रहा है, वो ऐसे ही बैठा रहेगा और कुछ नहीं बोलेगा। उसके पास इसकी वीक मेमोरी होते हैं। वैनिशिंग थॉट वाइल रीडिंग, टॉकिंग एंड राइटिंग। मतलब वो अगर वो पेपर लिख रहा है तो वो भूल ही जाएगा कि इसमें क्या लिखना है, वो भूल जाएगा कि मतलब उसके दिमाग से निकल ही जाएगा कि उसे क्या करना है। चेंजेबल ह्यूमर, वन मोमेंट लाफ्ड एंड नेक्स्ट क्राइंग, सडन चेंजेबल एंड ग्रेव टू ग्रे फ्रॉम लिवली एंड सीन्स मोड। मतलब इसका मूड इतना चेंजेबल होता है, अभी वो रोएगा तो अभी वो हंस पड़ेगा। ड्रीम, हाँ अच्छा, इसमें क्या होता है कि उसे ऐसा लगता है कि वो जो ड्रीम देख रहा है वो ड्रीम नहीं, वो रियलिटी है। मतलब उसे लगता है कि जो अभी वो चल रहा है वो अभी ड्रीम में है। मतलब है देखो, ड्रीमी एंड बिलीव एज इफ इन अ ड्रीम। अभी वो मतलब किसी जगह पे गया तो उसे लगा क्या कि हम ड्रीम में चले गए, मतलब ड्रीम में वो चला गया वहाँ पे। ऑब्जेक्ट सीम्स चेंजेबल एंड ग्रो लॉन्ग, उसको लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा हो गया। टॉक लाउडली टू हरसेल्फ, वो खुद से ही अकेले में ही जोर जोर से बातें करेगा। सेंस ऑफ ड्यूअलिटी, थिंग्स ही हैज़ अ टू हेड, टू इंडिविजुअल। उसे लगेगा कि वो खुद ही दो है, उसके दो हेड है, उसे लगेगा कि वो दो है, ऐसा उसको लगेगा। फ्रीक एंड हेवी इन द हर अंडरस्टैंडिंग and the sense of impendable dissolution, mania with the speech and religious gesture, mania with the odd species and research gesture। उसको क्या लगेगा कि मतलब वो सेंस नहीं कर पाएगा कि ये क्या है, वो और उसको मैनी होगा कि कोई हमसे मतलब बात कर रहा है, रिलीजियस गेस्चर्स उसको दिखेंगे, और वो शॉर्ट टाइम सिम्स उसको लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा है। और डज नॉट हाउस होल्ड ड्यूटी ऑटोमेटिक, मतलब एक औरत है, अब जो ये पॉइंट है कि डज नॉट हर हाउस होल्ड ड्यूटी ऑटोमेटिकली डज नॉट रिकॉल वॉट शी हैज़ अलोन। मतलब वो अकेली घर पे एक लेडी है और उससे क्या लगेगा कि अरे ये तो मैंने काम किया ही नहीं, वो तो अचानक से हो गया। पर वो जो औरत है वो खुद ही वो काम करेंगी पर वो भूल जाएगी उसने किया, ऐसा उस पेशेंट को लगता है। शी कैन नॉट, डज नॉट टॉक इंटरेस्ट इन एनी थिंग, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा किसी से बात करने में। अभी इसका माइंड तो देख लिया, अभी GIT बहुत इंपॉर्टेंट है। माउथ, सेंसेशन ऑफ ग्रेट ड्राइनेस विदाउट रियल थर्स्ट एंड विदाउट एक्चुअल ड्राइनेस ऑफ द टंग। इसका माउथ में इसे ड्राइनेस सेंसेशन होगा पर उसे थर्स्ट नहीं लगेगी। ड्राइनेस ऑफ द माउथ, टंग इज सो ड्राई एंड अदर रूप ऑफ द माउथ, सलाइवा सीम्स लाइक अ कॉटन थ्रोट, ड्राई स्टिपर, नो थर्स्ट। ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैं यानी गाइडिंग में समझा दिया है, ठीक है। स्टमक, एब्डोमेन इज एनोमियसली डिस्टेंडेड विद द रम्बलिंग इन एब्डोमेन। उसको मतलब पेट में ऐसा गरगर जैसा मतलब उसे लगेगा कि पेट में कुछ ऐसा हो रहा है। स्पेशली आफ्टर एवरी ईटिंग मील, मतलब ऐसा लगेगा उसको भूख लग रही है, ऐसा टाइप उसको होगा। और
excess causing variety trouble such as a headache, pain and distress in the stomach. उसको पेट में पेन मतलब हेडेक होगा, पेन होगा और डिस्ट्रेस होगा स्टमक. देर इज़ अ पेन इन द स्टमक ड्यूरिंग ईटिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग. ये हमें काली बीच और ब्रायनिया में मिलेगा. फ्लटुलेंस डिस्फेजिया स्पेशली ऑफ द ओल्ड पीपल. ओल्ड पीपल में हमें फ्लटुलेंस मतलब गैस डिस्टेंड हो गई, उसे ऐसा लगेगा, उनको लगेगा ओल्ड पीपल में. देयर इज़ अ ग्रेट एपिटाइट बट नो थर्स्ट. प्रेशर एंड पेन इन लिवर एंड राइट हाइपोकॉन्ड्रिया. पेन, नॉशिया एंड वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में उनको नॉशिया, वोमिटिंग होगी और पेन होगा. ये मेडिसिन डायरिया में स्पेशली दी जाती है और ये डायरिया कब होता है? समर. फ्रॉम ड्रिंकिंग, कोल्ड ड्रिंकिंग, एपिडेमिक, ऑटम, वाइट स्टूल फ्रॉम बॉइल्ड मिल्क ड्यूरिंग डेंटिशन एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विथ स्लीपीनेस, फ्लटुलेंस, ऑटम, एपिडेमिक, वाइट फिटेड स्टूल. उनका स्टूल कैसा होता है? स्टूल सॉफ्ट होता है, फिटेड होता है बट एक्सपेल विथ अ डिफ़िकल्टी. वो सॉफ्ट होता है पर वो एक्सपेल नहीं कर पाते, उसमें डिफ़िकल्टी होती है. रेक्टम इज़ इनएक्टिव एंड स्टूल इज़ वाइट. एंड जनरल मोडेलिटीज़. एग्रेवेशन किससे होता है? कोल्ड. भी वो चिली पेशेंट है इसलिए कोल्ड से एग्रेवेशन होगा, कोल्ड वेदर से, वाइन से और वेदर चेंजेस, कोल्ड फूड, वाटर. ठीक है. अभी एमुलरेट किससे होगा? इन ड्राई वार्म वेदर, वार्म रूम, ड्रैपिंग बाय वार्मथ. ओके, थैंक यू.